तो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस Q एंड 2Q आर एट अ डिस्टेंस A अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो हम दो चार्जेस बना लेते हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, A पर। तो एक हो जाएगा Q और एक हो गया 2Q। इन्होंने कहा कि ये डिस्टेंस कितना है, ये है A। यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे चलता है। थर्ड चार्ज Q is to be placed along the same line in such a way that the net force on these all three charges are zero. Calculate the position of Q in term of Q and A। तो आपको पोजीशन निकालनी है जो थर्ड चार्ज है Q की। इसको अगर आप x ले लो डिस्टेंस को, तो बच्चा का डिस्टेंस कितना बचेगा, A माइनस एक्स। और इस पे एक फोर्स ये लगी और एक फोर्स ये लगी, ये इसको इधर पुश करेगा, इसको इधर पुश करेगा, तो F1 और ये F2 हो जाएगी, दो फोर्सेस। तो हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इक्वल, ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगी। देखिए वही जो मैं करा था वही कॉन्सेप्ट लग रहा है दोबारा से, कुछ नया नहीं है। अब हो जाएगा के की वैल्यू क्या थी, 1/4/ε0, ये थी वैल्यू। ओके, Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर एंड के 2Q इंटू Q अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए कट जाएगा, Q से Q, स्मॉल Q से स्मॉल Q, K से K कट गया, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर। रूट बोथ साइड कर दो तो आ जाएगा √2 इंटू एक्स और A माइनस एक्स। ये दोनों निकाल लेते हैं हम, तो आ जाएगा x 1 प्लस √2 और ये आ जाएगा इधर A। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी A 1 प्लस A अपॉन, तो देखिए इन्होंने क्या कहा था हमें, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q। तो हमने पोजीशन ऑफ चार्ज Q क्या लिया हमने, फ्रॉम दिस चार्ज x, तो x इन टर्म ऑफ A, इन टर्म ऑफ Q एंड A, तो Q तो कट गया, तो इन टर्म ऑफ A हमारे पास आंसर आ चुका है, ये इतना आ जाएगा आपके पास। अब अगर A उन्होंने मीटर में दिया होगा तो मीटर आ गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो भी होगा हमारे पास यूनिट इसके हिसाब से आएगी। अभी तो हमको यूनिट लिखेंगे नहीं क्योंकि ये अपने साथ यूनिट लेके आएगा। आपका आंसर यही है, आप नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करवाता है। बच्चों अभी कूलम्स लॉ का एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये देखिए, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस Q प्लस √2 माइक्रो कूलम, तो इसकी यूनिट है चार्ज की, आर ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो हम पहले स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे बना नीचे बना देता है, एक स्क्वायर बना लेते हैं। अज्यूम करते हैं स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, इसकी साइड ले लेते हैं A और इसके दो चार्ज ऑपोजिट पे हमने ये दो चार्जेस को रख दिया, ठीक है, इक्वल चार्जेस। अब ये रहा हमारे पास ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्ज Q एट अदर टू। तो जो बाकी के दो बचे हैं पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल q एंड स्मॉल q। वैल्यू ऑफ Q सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द Q इज 0। तो इन दोनों के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो किसी भी एक को देख लो, अगर इसको हम देखें तो होगा ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये अभी हम इस पे ले लेते हैं, इस वाले पर इसके कारण फोर्स कितनी लगेगी, इसको आप F1 ले लीजिए। ये दोनों को अगर हम ऑपोजिट चार्ज ले रहे हैं, ये दोनों माइनस के होंगे, तो क्या करेंगे, ये दोनों इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे F2 और F3 से, और इन दोनों की जो रिजल्टेंट होगी वो होगी F4। इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ये होगी F4। ये दोनों जो मिला के लगाएंगे और वेक्टर सम निकालेंगे बाद में, पहले फोर्स निकालेंगे F3 एंड F2। अब क्योंकि ये A है तो आपको डायगोनल निकालना था, पांचों तरफ से आ जाएगा हमारे पास √2A, डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम F1 निकाल लेते हैं। तो अगर हम F1 निकालें, F1 will be equal to Q, क्या आ जाएगा हमारे पास, K Q into
ये आ गया। अब F3 निकालेंगे। F2 इक्वल टू F3 इज इक्वल टू, देखिए दोनों चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये दोनों फोर्सेस बराबर ही होंगी ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। कितना होगा K Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। अब हम सम वेक्टर सम करेंगे इनका, फिर से बता रहा हूं मैं, वेक्टर सम करेंगे। तो इनका सम अगर आपको याद हो तो क्या होता था हमारे पास, इसको ले लेते हैं F4, क्या आएगा हमारे पास, याद है F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos theta। So what is the value of theta? Theta equal to 90। यानी 90 क्यों लिया, क्योंकि ये जो एंगल होता है F2 और F3 के बीच में होता है, और F2 और F3 के बीच में कितना डिग्री का एंगल है 90, क्योंकि कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर है, वहां पे 90 होता है। यहाँ पर सब देखो तो होगा क्या, ये दोनों बराबर है F2 और F3, तो मैं किसी को भी सेम रख सकता हूँ, तो F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 और cos 90, और cos 90 कितना होता है आप सबको पता है 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या हमारे पास 2 F2 का स्क्वायर प्लस 0। आंसर आया F2 बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा, तो F4 ही आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं F1 इक्वल टू F4 है हमारे पास, तभी इक्विलिब्रियम होगा ना, तो F1 इक्वल टू F4, इनका मॉड निकालेंगे, क्या मॉड। वहां पे चलता हूं मैं, इनकी वैल्यू क्या है, ये रही इनकी वैल्यू F1, F1 की वैल्यू ये रही, तो K Q इंटू Q अपॉन √2 इंटू A का होल स्क्वायर इक्वल F1 F4 ये आ गया F2 इंटू √2, और F2 क्या कहते हैं ना, ये रहा K Q इंटू √2 और A स्क्वायर, ये आ गया K Q इंटू Q अपॉन 2A स्क्वायर। देखिए ये कंडीशन बनी, √2 का स्क्वायर 2 आ गया और A का स्क्वायर तो A हो जाएगा, ये कट हो गया, Q से Q गया, A से A गया। अब हमें वैल्यू ऑफ स्मॉल q निकालनी है, ये हो गया q अपॉन 2 इंटू √2, ये आई है वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास q की वैल्यू, हाँ ये q की वैल्यू है हमारे पास √2 माइक्रो कूलम अपॉन 2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट गया तो 0.5 माइक्रो कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q की। और हाँ ये माइनस में आएगी, क्योंकि ये दोनों प्लस में दिया है, दोनों ये दोनों रिपेल करेंगे, तो ये दोनों माइनस होंगे तभी तो खींचेंगे ना इसको, ठीक है, माइनस में आएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया, तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ खत्म हो गया। अब मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में के बारे में वहां पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।